चाइना ने रेगिस्तान में बीचों बीच एक वॉरशिप बना दिया है। सिंजियांग का टकला मकान क्षेत्र दुनिया से कटा है और सुनसान इलाका हो जाता है। यहाँ पर गुप्त सैन्य अभियान आसानी से चलाए जा सकते हैं। समुद्र का यदि युद्ध होता है उस समय काम में आने वाला एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है वैसा ही सेम एयरक्राफ्ट है। इसमें जेट भी उड़ान भर सकते हैं क्योंकि रनवे इतना बेहतर है इसका। ऐसा करके चीन अमेरिका के साथ होने वाली संभावित संघर्ष की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना एज ऑलवेज मुझे हमेशा से ही पसंद है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है और जो करता है वो बेटर तरीके से करता है। राइट, पसंद इसलिए भी है कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है भाई चीजों को लेकर के और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने अपना दबदबा कायम करके रखा है। हम भले ही कह दें कि हम आज से 50 साल बाद चाइना बन जाएंगे, सो वी नेवर गोइंग टू टच द हाइट ऑफ द चाइना, बिकॉज हमें 100 साल नहीं 200 साल लगेंगे और वो 100 साल में और हमसे 100 साल आगे हो चुका होगा। सो फाइनली यहाँ पे चाइना ने क्या है वो समझिए। तो चाइना ने रेगिस्तान में बीचों बीच एक वॉरशिप बना दिया है। इस रेगिस्तान में वॉरशिप का वैसे कोई काम नहीं होना चाहिए था, कोई जरूरत भी नहीं है इस रेगिस्तान में वॉरशिप बनाने की, बट उसने यूएस लेवल जितना लार्ज वॉरशिप बनाया है और ये भारत से मात्र 300 किलोमीटर दूर है। यानी कि उसको पता है कि अपने दुश्मन देश पर निगरानी रखनी है तो क्या क्या करना चाहिए। शायद भारत को भी ये बातें पता होती तो आज जो हमारे चारों तरफ हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं वो बेटर हो पाती। राइट, दूरदर्शी है चाइना, पहले से सोच करके चलता है तो ये भी सोच ही लिया होगा और इसीलिए उसने क्या किया है, अमेरिका जैसा वॉरशिप सुनसान रेगिस्तान में तैनात कर दिया है। चलिए इसकी विशेषताएं क्या है, कहां पर बनाया है, ये रेगिस्तान कौन सा हो जाता है इसे समझ लेते हैं। चीन का टकला मकान रेगिस्तान इसका नाम हो जाता है, जो कि आपके सिंजियांग प्रांत में स्थित है। ये चीन का सबसे बड़ा एक तो रेगिस्तान है और भारत से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ज्यादा दूर नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि रेगिस्तान के बीचों बीच इसने अमेरिका वॉरशिप जैसे दिखने वाला जहाज तैनात कर दिया है। यहां पर वो रेलवे लाइन भी बना रहा है, रनवेज बना रहा है, नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक अड्डे, ये सारी चीजें वहां पर प्रैक्टिस की जा सकती हैं। ऐसा इसको डिजाइन किया गया है। संभावित उद्देश्य क्या है, अमेरिकी वॉरशिप की प्रतिकृति बना करके मिसाइल और ड्रोन हमले का अभ्यास करना चाहता है वो, और साथ ही साथ नौसैनिक युद्ध रणनीतियों की तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका पर दबाव बनाने का संदेश है जो कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और दबाव बनाने का संदेश क्या है वो बनाता ही रहता है। खैर, रणनीतिक महत्व क्या है, सिंजियांग का टकला मकान क्षेत्र दुनिया से कटा है और सुनसान इलाका हो जाता है। यहाँ पर गुप्त सैन्य अभियान आसानी से चलाए जा सकते हैं। साथ ही साथ भारत की सीमा के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाता है, तो इस कारण इस पे सुरक्षा की चिंताएं भारत के लिए बढ़ सकती हैं, उसको कोई समस्या नहीं है। अब देखिए चीन के रेगिस्तान में कहां तैनात है, तो ये वाला एरिया हो जाता है, ये है टकला मकान। हाँ, टकला मकान, जिसको नहीं याद आ रहा हो वैसे टकले मकान से याद कर लेना, मकान वो भी टकला। वहां पर ये जो शिनजियांग प्रांत है यहां पर हो जाता है। बात करते हैं गर्मियों में यहाँ पर जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस और रात में ये -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ पर कोई भी इंसानी बसावट दूर दूर तक नहीं है, इंसानों के लिए यहाँ पर कोई रहने की जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे ये वॉरशिप बनाया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। इन तस्वीरों में जो पता चला है जूम करके कि एक कोई जहाज जैसी आकृति है जो उसके द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर बिल्कुल समुद्र का यदि युद्ध होता है उस समय काम में आने वाला एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है वैसा ही सेम एयरक्राफ्ट है। इसमें जेट भी उड़ान भर सकते हैं क्योंकि रनवे इतना बेहतर है इसका। एक ऐसी तस्वीर एयरक्राफ्ट कैरियर और हमले में काम करने वाले डिस्ट्रॉयर की भी दिखाई गई है। ये पूरी तरीके से आपका रनवे बनाया गया है, यहाँ पर हेलीपैड उतरने की पूरी तरीके से व्यवस्था भी करी गई है। अन्य तस्वीर में एक रनवे दिखाई देता है जो करीब 2 किलोमीटर लंबा है और इसके दाईं ओर 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आपके पार्क किए गए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर इसने रख रखे हैं। ऐसे ये यूज कर रहा है अपने रेगिस्तान का। ये तस्वीरें यूएस नेवल इंस्टीट्यूट्स ने जारी करी हैं। सोचने वाली बात यह है कि समुद्र में मीलों दूर रेगिस्तान में लड़ाकू जहाज, रनवे और जेट्स आखिर कर क्या रहे हैं। नाउ, चीन के रेगिस्तान में खड़े जहाज अमेरिकी हैं तो नहीं भाई। चीन के रेगिस्तान में दिख रही सैटेलाइट तस्वीरें कोई साधारण नहीं है बल्कि अमेरिका के सबसे ताकतवर जहाज की है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जहाज अमेरिका जैसा है या अमेरिका का है। नाउ, पहली बार ये तस्वीर जो है अमेरिका के यूएस गोल्ड आर फोर्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप हो जाता है। दोनों की लंबाई बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है 337 मीटर। ये वॉरशिप न्यूक्लियर क्षमताओं से भी लैस हो जाता है। तो अब ये चाइना का है या अमेरिका का है ये देखने वाली बात है। आगे आते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट मेल खाता है यूएस के निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से। सैटेलाइट इमेज और अमेरिकी कैरियर का आकार और रडार सिस्टम बिल्कुल एक है। फोर्ड से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप हुआ करता था जो दूसरा है। नाउ,
तीसरी तस्वीर देखते हैं, ये एक डिस्ट्रॉयर की है जो बिल्कुल अमेरिका के आर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की तरह है। इसकी नोज पर हमले के लिए फॉरवर्ड गन, बीच में लॉन्च सिस्टम और पिछले एक हेलीपैड और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की कॉपी है। इसी महीने आर्लेबर्ग के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज भी की थी। आर्लेबर्ग और निमिट साउथ चाइना सी और उसके आसपास तैनात रहने वाली सबसे घातक अमेरिकी वॉरशिप हो जाती है। तो अब यह है कि क्या अमेरिका और चाइना मिलकर के इसके लिए काम कर रहे हैं या फिर चाइना ने डुप्लीकेट रिप्लिकेट पूरी तरीके से तैयार कर लिया और उसको यहां पर तैनात कर दिया है। चलिए, चीन को चकमा देने की कोशिश। चीन रेगिस्तान बनाए इस जहाज को जेट्स, रनवे और छिपाने की कोशिश नहीं की है। इसे बहुत आसानी से अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ने सैटेलाइट का केंद्र कर दिया है। ऐसे संभव है कि चीन ने अमेरिका को किसी तरह का चकमा देने के लिए उनके जैसे वारशिप बनाए हो, ऐसा हो सकता है। इसे डिस्प्लेस वॉर तकनीकी कहते हैं, जिसमें दुश्मन को अपनी ताकत की गलत जानकारी दी जाती है। जहां दुश्मन जाल में फंस जाता है उसे असली ताकत दिखा करके हरा दिया जाता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन के रेगिस्तान में तैनात जेट्स और रनवे असली नहीं है बल्कि इसी के रेप्लिका है। तो ये जो इन्होंने वहां पे तैनात कर रखे हैं ये रेप्लिका बना रखे हैं एग्जैक्ट यूएस के जैसे, ताकि वो अपने दुश्मन जो यूएस है उसको भटका सके। तो सोच रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी किस लेवल की है और हम किस लेवल का सोचते हैं। हम खाली बस चैतन्य महाराज में ही पड़े रहेंगे, वैसे ही सोच पाएंगे। चीन दूसरे विश्व युद्ध 1950 में कोरियाई युद्ध और अभ्यासों में डिस्प्लेस तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मनों को चपकाया था उसने, और इसमें नकली हथियार दिखाया था, नकली इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था, नकली सेना का मूवमेंट दिखाना शामिल किया था और ऐसा करके उसने असली अपने हथियारों का यूज करके उनको हरा दिया था। नाउ वॉर रिहर्स के लिए चीन ने अमेरिकी शिप्स के डमी बनाए हैं। तो अगली तस्वीरों में ये वॉरशिप किसी हमले से क्षतिग्रस्त हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि असल में चीन अमेरिकी जहाज नहीं बना रहा है बल्कि उसकी डमी बना रहा है। तो वो रेप्लिका तैयार कर रहा है। ये असली वॉरशिप नहीं है बल्कि किसी मेटल से बना एक समान स्ट्रक्चर है जो दिखने में अमेरिका शिप की तरह है। इन डमी जहाजों में सेंसर लगे होते हैं जो बताते हैं कि निशाना कितना सटीक है। चीन ने नौसैनिक अड्डे का भी इसी डमी बना रखे हैं प्रॉपर तरीके से। सैटेलाइट तस्वीर में इसके पास तैनात एक डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल से हमले का परीक्षण भी होता देखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे काम कर रहे हैं। ऐसा करके चीन अमेरिका के साथ होने वाली संभावित संघर्ष की तैयारी कर रहा है। चीन अपनी घातक मिसाइलों की ताकत, अमेरिकी शिप की कमजोरियां परखना चाहता है। इस परीक्षण को और वास्तविक बनाने के लिए चीन ने रेगिस्तान में एक रेलवे लाइन भी बना दी, जिस पर ट्रेन नहीं बल्कि ये जो जहाज है यही चलते हैं, और ये रेलवे लाइन सीधी ना होकर के घुमावदार है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है वो अपने में ही करे जा रहा है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का रेगिस्तान टेस्ट। जब अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें की जांच की तो पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर सबसे पहले मार्च-अप्रैल 2019 में बनाए गए थे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 में चीन ने साउथ चाइना सी में 6DF-21D मिसाइलों का परीक्षण भी किया था। DF-21D को चीन की पहली कैरियर किलर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका लेटेस्ट वर्जन DF-26 मिसाइल 4000 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है और न्यूक्लियर क्षमताओं से पूरी तरीके से लैस है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, साउथ चाइना सी में कैरियर को निशाना बना सकती है पूरी तरीके से। इंडो पैसिफिक नेवल एक्सपर्ट कोलिन कोह के मुताबिक समुद्री परीक्षण के बाद चीन को लगा होगा कि वे अभी एक अच्छी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से बहुत दूर हैं। मिसाइलों को और बेहतर बनाने के लिए वे पहले रेगिस्तान में इसका परीक्षण कर रहे हैं, देन इसके बाद ये परफेक्ट मिसाइल बनाएंगे। रेगिस्तान में आखिर क्यों टेस्ट कर रहे हैं? तो देखो, कोलिन के कहते हैं कि अमेरिकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को मिसाइल टेस्टिंग का पता ना चले, इसलिए चीन समुद्र की जगह रेगिस्तान में इसको टेस्ट कर रहा है। पड़ोसी देश भी अपने समुद्री जहाजों पर मिसाइल लगाने के डर से चीन के परीक्षण पर आपत्ति जता सकते हैं। भारत और अमेरिका जैसे देश मिसाइल परीक्षण के बाद समुद्र में उसका मलबा निकाल करके मिसाइल की क्षमता की जांच भी कर सकते हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में इसको टेस्ट कर रहा है, ना कि समुद्र में। चीन की भारत से भिड़ने की भी तैयारी हो सकती है। टकलामकान डेजर्ट चीन जो है वो सिर्फ समुद्री युद्ध नहीं बल्कि जमीनी युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। ये खासकर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि टकलामकान भारत की सीमा से सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर दूर है। वॉरशिप की तरह यहां मौजूद रनवे, हैंगर में खड़े जेट भी डमी है। रडार सिस्टम, पावर स्टेशन भी यहाँ पर डमी बनाए गए हैं। इन सभी डमी के पास टावर भी लगे हुए हैं, जिनमें सब चीनी सेनाएं टारगेट हवाई हमलों को करते हैं और इससे होने वाले जो प्रभावी है उसकी सटीकता जानते हैं कि कितना प्रभावित है। किसी भी देश पर हवाई हमले शुरू करने से पहले इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है और उनकी पलटवार करने की क्षमता को कमजोर किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुलकर्णी के मुताबिक रनवे, हैंगर के
स्पार्क जेट के स्ट्रक्चर बनाते समय उनके बीच की दूरी को ध्यान से काउंट किया जाता है। पहले रनवे पर हमला करते हैं जिससे हैंगर में खड़े जो जेट हैं वो पलटवार करने के लिए वहां पर उड़ान ना भर पाए, और ऐसी प्रैक्टिस से असली ऑपरेशन और असल में प्रैक्टिस मतलब ये जो वॉर करना है उसमें आसानी हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हो कि चाइना किस लेवल का सोच रहा है, किस लेवल का सोच करके काम कर रहा है, क्या उसका माइंडसेट है और हम क्या कर रहे हैं। चलिए, भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तो ऑफ कोर्स भारत के इतना पास है, नकली हथियार बना रहा है, प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो एक तरीके से अपने आप को पहले से ही तैयार कर रहा है कि फ्यूचर में अगर हमें हमला करना है भारत के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, तो कैसे हमला करेंगे, कैसे हम उनको ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचा पाएंगे और कैसे हम उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर पाएंगे। ठीक है, चीन के शूटिंग रेंज की तस्वीरें बताती हैं कि वहां एंटी से बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा अन्य मिसाइलों का भी वो परीक्षण कर रहा है और अपने सिस्टम की जांच कर रहा है। चकमा देना चाहता है वो, हजारों साल पुरानी उसकी रणनीति हो जाती है ये, और स्टार्टिंग से वो इसी तरीके की रणनीति का यूज करके युद्ध को जीतता आ रहा है। दूसरे देश भी डमी बना रहे हैं, लेकिन चाइना इनसे कई आगे है। चाइना दूसरे देशों की तरह सोचता ही नहीं है, उसका सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने भी इसी तरीके के डमी ठिकाने और इसका काम किया था। 2014-15 में ईरान ने भी सेम यही काम किया था। अमेरिका ने जॉर्जिया को हराने के लिए ये काम किया था, और वैसे ही चाइना सेम काम कर रहा है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। लास्ट में देयर इज अ क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।